हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दिनांक 12/4/2023 को अंततः सीबीएसई ने सीटेट का पेपर 1 और 2 दोनों का बीएड, बीटीसी, डीएलएड सभी कैंडिडेट्स का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया है। और जो है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर में आने लगे हैं। डाउनलोड आप सभी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो आप जब डाउनलोड किए अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो उसमें कुछ त्रुटियां देखने को मिले, कुछ बदलाव भी देखने को मिले। तो उसको लेकर के आपके जो है दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। तो हम जो है कुछ प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे आए हैं और उम्मीद करते हैं कि यही आप सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में प्रश्न होंगे जिसका समाधान हम जो है देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला जो आपका समस्या है वह है कि मार्कशीट पर क्वालिफाइड नहीं लिखा है। आप जब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जब आप डिजी लॉकर में डाउनलोड करते हैं तो आपका मार्कशीट पर कैंडिडेट का फोटो है, कैंडिडेट का सिग्नेचर है, लेकिन जो मार्क्स जो दिए गए हैं नीचे उसमें क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है पेपर 1 और 2 में। तो यह इशू नहीं है, यह समस्या नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड जो है सिर्फ सर्टिफिकेट में लिखे हुए हैं, मार्कशीट में नहीं लिखे हुए हैं। तो ये आपका समस्या नहीं है। दूसरा जो है सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं है कैंडिडेट्स का फोटो है पर उसके नीचे सिग्नेचर नहीं है। तो ये सभी का है, सर्टिफिकेट पर सिर्फ फोटो ही है, कैंडिडेट का सिग्नेचर नहीं है और सर्टिफिकेट में जो है वो क्वालिफाइड लिखा हुआ है। एक चीज और ध्यान देना है कि 90 नंबर या उससे अधिक है तो क्वालिफाइड लिखा है, 90 नंबर या उससे कम है तो क्वालिफाइड नहीं लिखा है। ऐसा बहुतों को साथ है। तो वह जो है चूंकि यह जो सीटेट वो केंद्र लेवल का है, आपका सेंट्रल लेवल का है और उसमें जो है वो नोट नीचे डाल दिया गया है। यह जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क है इसमें सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट में वह जो है वो केवीएस और उस स्तर के विद्यालयों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो कट ऑफ डाला गया है। लेकिन राज्य में प्रत्येक राज्य में जो है कैटेगरी वाइज इसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वेरी करता है। तो वो प्रत्येक राज्यों पर निर्भर करता है। जैसे बिहार के अभ्यर्थी जो है उसमें आपका जनरल मेल के लिए 90, जनरल फीमेल के लिए 82, ओबीसी मेल फीमेल के लिए 82 और एसटी एससी पीएच मेल फीमेल के लिए 75। तो यदि क्वालिफाइड नहीं भी लिखा है आपके सर्टिफिकेट पर तो भी आप क्वालिफाइड है। यदि आप जो हमने बताया कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स वो यदि आप लाए हैं तो आप जो है वो क्वालिफाइड है। नहीं भी लिखा है तो कोई समस्या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब फोटो जो है वो क्लियर नहीं है। तो फोटो चूंकि इसलिए क्लियर नहीं है कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो फोटो डाला था, अपलोड किया था एप्लीकेशन में, तो वो आपका जो है फोटो मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर नहीं दिया गया है। क्योंकि धांधली देखने को मिला है, इस बार काफी जगह शिकायत मिले हैं कि जो है आवेदन किसी और के नाम से है और वह जो है सेटिंग करके सेंटर पर और वह जो है परीक्षा देने के लिए किसी और को भेज दिया है। तो इसलिए जो है उन्हें सबक सिखाने के लिए सीटेट ने ऐसा किया कि जो सेंटर पर जो कैंडिडेट्स गए थे एग्जाम देने के लिए उनका जो वेरीफाइड हुआ था फोटो और जो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, वही जो है सिग्नेचर और फोटो जो अपलोड किए गए मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट में। तो जिनका यदि गलत है और वो जो है उन्हें दिल्ली जाकर के जो सीटेट का ऑफिस है वहां पे जाकर के उनको सुधरवाना होगा, है ना। तो ये काम आपको करना है। यदि दूसरा का फोटो आ गया है तो क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है तो आपको सुधरवाना होगा। वो भी कहाँ, आपको ऑफिस जाकर के सुधरवाना होगा। आप यहाँ से आवेदन लिखिए, उसके नाम से मेल कीजिए, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा जब तक आप ऑफिस नहीं जाते हैं। साथ ही एक चीज ध्यान देना है कि सुधार आपका तभी होंगे सीटेट ऑफिस से जब जो है आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड पर आपका सही हो और मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर गलत हो। यदि दोनों जगह गलत है, एडमिट कार्ड पर भी गलत है, मार्कशीट पर भी गलत है, सर्टिफिकेट पर भी गलत है, तो सुधरने का बहुत कम उम्मीद होता है। क्योंकि सीबीएसई का साफ कहना होता है कि जब आप आवेदन किए थे और जब आपका एडमिट कार्ड आया था उस बीच हमने जो है आपके द्वारा किए गए त्रुटियों के संशोधन के लिए हमने डेट रखा था, आपने जो है नहीं किया, तो इसलिए हम सुधार नहीं करेंगे। आपको यदि उस स्थिति में सुधार करवाना है तो आप फिर से एग्जाम दीजिए। नहीं तो पिछले बार का जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें एफिडेविट से काम चल गया था, इस बार भी हो सकता है एफिडेविट से काम चल जाएगा, है ना। लेकिन आप यदि सुधार करवाना चाहते हैं उस स्थिति में तो आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा। और नहीं तो आपका एडमिट कार्ड पर सही है, मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट पर गलत है तो आप जाएं ऑफिस और उसका सुधरवा करवा लें, है ना।
तो ये आपको बातों को ध्यान देना है। साथ ही नीचे जो है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर 2 नोट्स डाला हुआ है। पहला है कि हमने जो बताया कि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के कि वह जो है सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं जैसे केवीएस है, तो उस स्तर पर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है जिसमें 60% लाने होते हैं, यानी कि 90 नंबर, और उससे कम वालों को क्वालिफाइड शायद नहीं लिखा है, तो वो घबराने की बात नहीं है। आपका राज्य टू राज्य वेरी करता है, कैटेगरी वाइज वेरी करता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको नोट्स में डाले हुए हैं। दूसरा नोट्स में डाला हुआ है चूंकि जो है बीएड बनाम बीटीसी डीएलएड का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो है पीआरटी लेवल का जो सीटेट पेपर 1 था उस पर उसका जो है बीएड वालों का रिजल्ट जारी करने से रोकने के लिए आदेश दे दिया था, लेकिन सीबीएसई ने जो है वो अपना जो है कार्य किया, क्योंकि बाधा उत्पन्न हो सकते थे अगले सीटेट एग्जाम को लेकर लेने के लिए, इसलिए जो है अपना चालाकी दिखाते हुए उसने क्या किया कि सभी का रिजल्ट तो घोषित कर दिया, एक नोट्स में पॉइंट डाल दिया कि यह जो भी बीएड धारी हैं तो उनका जो पीआरटी लेवल का जो मार्कशीट है, आप क्वालिफाइड हैं, अच्छा है, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे दिया गया, लेकिन यह तभी मान्य है जब आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ जाता है ना। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि बीएड वाले पीआरटी के रूप में जो है वो मान्य नहीं है, तो आपका यह जो सीटेट पेपर 1 का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है यह जो है आपका मान्य नहीं माना जाएगा। तो यह नोट्स में आपका क्लियरली डाला हुआ है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 12 तारीख को जो 2022 वाला जो सीटेट का पेपर 1 और 2 का दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपके डिजिलॉकर में आए हैं उससे संबंधित जो आपकी समस्याएं थी, जो दुविधा थी, जो मन में जो भी प्रश्न थे, उसका जवाब आपको जो है बेहद ही संतोषजनक आपको मिल गया होगा। तो इसलिए जो है इसी प्रकार आप अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जो भी आपके समस्या है उसका समाधान चाहते हैं कि आपका समाधान जो है वह मिल जाए यथा संभव यथा समय, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।